आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन बच्चा। हाँ, देयर इज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी में हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, हमें करना क्या है इसमें, let the pair of linear equation। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पहले तो हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हुआ? कोई दो चीज होती है ना, दो सेट। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। अब वो क्या है? ये हो जाएगा क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतना आ गया समझ में आपको? इतना समझ में आया? इसके बाद क्या था कि वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 all belongs to real number। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, ये आप जाके चैनल पे देख लेना, हमने इसके लिए एक वीडियो बना रखा हुआ है। ठीक है, सो a1 b1 a2 b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, is not equal to 0, then x is equal to b1 c1 माइनस का b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस का a2 b1। और y के लिए क्या होगा? y के लिए क्या होगा? c1 a2 माइनस का c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, here the value of x and y depends upon a1 b2
माइनस का A2B1। अब हमें ये देखना है ना कि ये स्टेटमेंट दिया क्यों है, कि जो x और y की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, A1B2 माइनस का A2B1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या था, B1 C2 माइनस का B2 C1 एंड डिवाइड में क्या था, A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक है, और y क्या था, y हमारा था C1 A2 माइनस का C2 A1 डिवाइड में क्या था, A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक है, इसमें क्या दे रखा हुआ है कि x और y की जो वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड करती है, A1 B2 माइनस का A2 B1 पे, मतलब इस पे डिपेंड करती है ना, x और y की वैल्यू क्या आएगी। और हमने ऑलरेडी क्या देख रखा हुआ था कि A1 B2 माइनस का A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, अब ये क्यों दे रखा हुआ है, ये क्यों दे रखा हुआ है, अगर ये 0 होगा ना, सॉरी ये क्या था, A1 B1 एंड A2 B2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता है ना, किसी के भी बाय में अगर 0 होता है, जैसे 1/0 हो गया, तो ये हमें क्या मिल गया, इन्फिनाइट। ठीक है, 2/0 है तो मिलेगा इन्फिनाइट। किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 है तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए ये x और y की जो वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि ये x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस का B2 C1 एंड डिवाइड में A1 B2 माइनस का A2 B1 कैसे आया, है ना, y का कैसे आया वैल्यू इतना। तो चलो एक बार हम इसके लिए भी देख लेते हैं। एक वैल्यू मैं निकालूंगी, बाकी का आप उस तरह से करके आप उसको फाइंड आउट करना। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था हमारा, A1x प्लस B1y प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या था, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसको लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, किसी के कोफिशिएंट को, या तो x के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, या तो y के कोफिशिएंट को हम 0 करेंगे। ठीक है, तो हमें एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे x की जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वल आ जाए, या फिर y के लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारा y का कोफिशिएंट 0 नहीं इक्वल आ जाए, है ना, इक्वल आ जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे x का अगर कोई वैल्यू दे रखा हुआ है, जैसे ये हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है A1x एंड ये दे रखा हुआ है A2x, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x इज A1। ठीक है,
सेम किसके लिए होगा ये, A2, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, A1 है, A2 है, ठीक है। और y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट B1 B2, ठीक है। अब इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, हम अप्लाई करेंगे क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x में इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे A2 से और इक्वेशन नंबर 2 में A1 से करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग the coefficient of x का कोफिशिएंट क्या है, A1 और A2 है, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by A2 and equation 2 by A1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 में अगर A2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, ये हो जाएगा A2 A1x प्लस का A2 B1y प्लस का A2 C1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, बताओ भाई, किससे करना था, A1 से करना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2x, ठीक है, प्लस A1 B2y प्लस A1 C2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, सॉरी ये रहेगा ना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। और हमें क्या मिल गया, हमें मिला A2 B1 y माइनस ये वाला माइनस A1 B2 y, ठीक है। इसको हम यहाँ पे माइनस है, इसको ये माइनस है यहाँ पे ना, इक्वल करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A1 C2 माइनस का A2 C1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y यहाँ से ना, यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो ये y ले लिया हमने बाहर और ये हमें मिला A2 B1 माइनस का A1 B2 इज इक्वल टू A1 C2 माइनस का A2 C1, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। सो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा ये जो है ना इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर y को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, A1 C2 माइनस का A2 C1 डिवाइड बाय A2 B1 माइनस का A1 B2, ठीक है। y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया है ना। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमें नहीं आपको करना है मुझे नहीं, मैं हिंट दे रही हूँ कैसे क्या करना है। ये जो y की वैल्यू मिली है ना, इसको क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे, किस में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है।
तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, b1 c2 b2 c1 और डिवाइड में a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, इसको छोड़ मत देना कि बाद में करूँगा, बाद में चीज़ें होती नहीं है, वो फिर पड़ा रहता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कुछ केसेस मिलेंगे। क्या हमें एक केस क्या मिला है, अगर हमारा x एंड y डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या बनता है, केस है अगर a1 b1 माइनस का a2 b1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो इस केस में क्या होगा, x एंड y की जो वैल्यू होगी ना, x एंड y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम फाइनाइट वैल्यूज विथ यूनिक solution for the system of linear equation। अभी हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, अभी देखा था ना। सो इस केस में x एंड y की वैल्यू क्या होगी, सेम फाइनाइट वैल्यू होगी विथ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन के लिए ना, यूनिक सोल्यूशन के लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, फॉर अ यूनिक solution system of linear equation has क्या होगा वो, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसको हम ना एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, है ना, कैसे हो रही हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। और वो सिस्टम क्या दे रखा हुआ है, वो इक्वेशंस क्या दे रखे हुए हैं, x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन इज 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है, पूछ क्या रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम दे रखा हुआ है ना, इसका जो सलूशन होगा वो यूनिक सलूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सलूशन के लिए अभी हमने देखा था कि एक्सप्रेशन इसका क्या था, a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2। ठीक है, हमें ये देखना है कि a1 क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है। अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय x कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, x ही मिल रहा है ना। सो a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3, ये रहा, x में 3 लेंगे हम। ठीक है, b1 दे रखा हुआ है माइनस का k, b2 क्या दे रखा हुआ है 2। ठीक है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, a1
डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2। A1 की जगह हुआ 1, A2 की जगह है 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का K एंड B2 दे रखा हुआ है 2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, सो हमें K की वैल्यू क्या मिलेगी, 2/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का K, देन K इज नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3। ठीक है, तो इस K का ये जो वैल्यू है ना माइनस का 2/3, इसके अलावा ठीक है कोई भी वैल्यू रखोगे आप K की जगह पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखो, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इट मीन्स substitute any value of K except minus का 2/3, you get unique solution। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या कि K की जगह पे ना K की जो वैल्यू होगी कोई भी रियल नंबर रख लो, ऑल रियल नंबर। ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन देगा सिवाय एक्सेप्ट माइनस का 2/3। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx माइनस का y इज इक्वल टू 2, 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमने अभी देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1 डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A1 की K, A2 क्या दे रखा हुआ है 6, है ना, B1 -1, B2 माइनस का 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना ये। सो अब हम क्या करेंगे, A1 की जगह रखेंगे K डिवाइड में A2 की जगह 6 इज नॉट इक्वल टू B1 की जगह माइनस का 1, B2 हमारा दे रखा हुआ है माइनस का 2। ठीक है, माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, K/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2। इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, किसके साथ होगा मल्टीप्लाई, ये गया इसके साथ, और K इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो K इज नॉट इक्वल टू 2 3 जा 6 2 1 जा 2, इट मीन्स K इज नॉट इक्वल टू 3। सो K की इस वैल्यू के लिए हमें कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। K की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए, हम कोई भी रियल नंबर लेंगे ना, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा सिवाय 3 के। ठीक है, अब इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है, क्या ये सही है, तो चलो चेक करते हैं। K की जगह रखना है क्या 3। ठीक है,
के की जगह क्या रखना है, के की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, के की जगह रखा हमने, पहले लिख लेते हैं के डिवाइड बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया क्या, 3 डिवाइड बाई 6 इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। 3 1 जो 1, 3 2 जो 6, ये हो जाएगा 1 बाई 2। सो ये तो इक्वल है ना आपस में, 1 बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। तो ये कैसा सलूशन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इसकी जो लाइन मिलेगी ना वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन इसकी बनेगी। सो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, ऐसे में हमें क्या मिलेगा, हाँ हमें तो ये एक्सप्रेशन चाहिए था ना, a1 डिवाइड बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। और ये कैसा आ रहा है, 1 बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 बाई 2, यही आ रहा है ना। समझ रहे हो कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये जो k की वैल्यू 3 है ना, ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है इक्वेशन को, है ना। तो इस केस में तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो हमें कैसा चाहिए था, यूनिक सोल्यूशन चाहिए था, मतलब कोई एक ही सोल्यूशन चाहिए था, सिंगल सोल्यूशन चाहिए था। और इस केस में हमें बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहेंगे। तो क्या होगा कि जो k की ये वैल्यू है ना, माइनस का सॉरी ये 3, k इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो k की जगह हम कोई भी रखेंगे नंबर, ऑल रियल नंबर अगर हम रखते हैं, कोई भी रियल नंबर, उसके लिए हमें मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन एक्सेप्ट 3k, ठीक है, 3k। नेक्स्ट हमारा केस जो है वो क्या है, a1 b2 माइनस का a2 b1 इज इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। और इस केस में ना, इस केस में हमें दो केसेस मिलते हैं। पहला जो केस होगा क्या, इसको हम a ले लेते हैं, ये हो जाएगा a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू इन्फिनाइट। सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो इन्फिनाइट है, सॉरी इन्फिनाइट लैम्डा है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन जो है वो a1 डिवाइड बाई a2 is equal to b1 डिवाइड बाई b2 is not equal to c1 डिवाइड बाई c2। तो ये जो दो केसेस हमें मिलेंगे केस नंबर 2 में, तो वो केस क्या होगा, पहला a1 डिवाइड बाई a2 एंड इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम निकालेंगे यहाँ से, फाइंड आउट करेंगे a1 की वैल्यू, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू लैम्डा, c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। सो a1 हमें क्या मिलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा a2 लैम्डा, ठीक है। b1 क्या मिलेगा, b2 लैम्डा, ठीक है। c1 मिलेगा हमें क्या, c2 लैम्डा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ कि कैसे आया a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही था ना। सो ऑन substituting
वैल्यू इन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। a1 की जगह हमें लेना है a2 लैम्डा x हो गया, b1 की वैल्यू है b2 लैम्डा y एज इट इज, प्लस c1 की वैल्यू है c2 लैम्डा। ठीक है, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लैम्डा जो है ना वो हर जगह से कॉमन है। ठीक है, तो हमने लैम्डा को बाहर ले लिया और हमें क्या मिला, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सो ये जो सिस्टम हमें मिला है ना, सो सिस्टम of linear equations is consistent having infinite number of solution, infinite number of solution। ठीक है, सो इस केस में ना, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए तो सिस्टम का लीनियर इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर infinite many solution। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बेस्ड ऑन, सो फॉर इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम है क्या, 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू k। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 10x प्लस का 4y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या देखा था, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, a1 की जो है वैल्यू उसे फाइंड आउट करेंगे, a2 की वैल्यू नहीं, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। a1 क्या दे रखा हुआ है, 5, a2 हमारा है 10, b1 है 2, b2 है 4। अब बात करते हैं हम c1 और c2 की। ठीक है, हमारा लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में था, जो उसका जनरल फॉर्म था वो क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू k। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये 5x
2y माइनस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c की वैल्यू हमें क्या मिली, c1 की माइनस k। सेम हमें c2 के लिए क्या मिलेगा, माइनस का 3। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें इस जैसे ये एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का k डिवाइड बाई माइनस का 3। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 10 1 बाई 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बाई 2, ये हो गया माइनस का k माइनस का 3। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई 2 इज इक्वल टू k बाई 3। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 3 बाई 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके लिए सही है, ये जो सोल्यूशन है k की जो वैल्यू हमें मिल रही है, क्या इसको रखने पे इस इक्वेशन में हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमें मिलेगा क्या, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू, ये k बाई 3 होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये k बाई 3 ये वाला, तो k की जगह हमें क्या मिला था, 3 बाई 2 डिवाइड में 3। ठीक है, ये वाला 3, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 1। अगर 3 को हम डिवाइड करते हैं 1 से, तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 3 ही मिलेगी ना, रिजल्ट उसका, तो ये तो 3 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और इसका होगा इससे। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 3, और हमें क्या मिला, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 6, और ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और हमें क्या मिला, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, तो k की ये जो वैल्यू मिली है, ये इसके लिए हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, इस वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन cx प्लस का 3y प्लस का ब्रैकेट में 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस का cy माइनस का c इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको थोड़ा ट्राई करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम लो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक मैं वेट करती हूँ, इसके बाद मैं खुद करके बताऊँगी। पहले आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, पहले एकदम हार मत मान जाया करो, नहीं होगा। ठीक है, चलो करो। हाँ भाई, हो रहा है, हो रहा है। करो, सब लोग करो। क्या आ रहा है, क्या आया, सी की वैल्यू किसी का आया? चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, ये क्या है,
इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है, सी एक्स प्लस का 3y प्लस का 3 माइनस का c इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या दे रखा हुआ है, 12x प्लस का cy माइनस का c इज इक्वल टू 0। पूछ क्या रहा हुआ है, मतलब क्या पूछा है कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन c के लिए, है ना, c की वैल्यू के लिए। तो हमने अभी देखा था कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। ठीक है, यही होता है ना। a1 की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, c, a2 दे रखा हुआ है 12 इज इक्वल टू b1 है 3, b2 है c इज इक्वल टू c1 क्या दे रखा हुआ है 3 माइनस का c, c2 क्या है डिवाइड में माइनस का c। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है c की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक बार इक्वेट करते हैं इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे इजीली हो जाएगा, है ना। नाउ इक्वेटिंग इट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ हो जाएगा क्या, c का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 होता है 36। सो c इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस का 6। c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक माइनस 6 एक प्लस का 6। ठीक है, एक बार हम इसको चेक करते हैं कि कौन सी c की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। ठीक है, सो चेक करते हैं हम, c इज इक्वल टू माइनस का 6 रखने पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन किसमें, c इज डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय c एंड 3 माइनस c डिवाइड बाय माइनस का c। ठीक है, चलो करते हैं। c की जगह हमें लेना है -6 डिवाइड बाई ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय माइनस का 6 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस है और c क्या है, माइनस का 6। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और c हमें क्या है मिला, माइनस का 6। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9/6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आया। इसके बाद इसको और सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, तो ये हमें क्या हो जाएगा मिलेगा 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इक्वल नहीं है, सो इज नॉट इक्वल टू 3/2। सो ये इस केस में हमें क्या मिल जाता है, अगर केस हमारा ये है ना, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, फॉर नो सोल्यूशन। ठीक है, इस केस में तो हमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सो अब हम चेक करेंगे किसके लिए, c इज इक्वल टू 6 के लिए। चेक, ठीक है, ठीक है, सो तो नहीं रहे हो सब लोग, हाँ चलो देखते हैं कैसे होगा फिर ये।
यहाँ पे हमें सी की जगह रखना है क्या 6, यहाँ पे हो गया डिवाइड में 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3 माइनस, और ये हो गया 6, सी की जगह है माइनस का सी है, ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? ये कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा हमें 1/2, ये कैंसिल आउट होके हमें मिलेगा 1/2। अब बात करते हैं इसकी, तो -6 में से 3 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3। ऑलरेडी यहाँ पे -6 है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मिला 1/2। तो हमें क्या मिल गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो C की जो वैल्यू 6 है ना, इसके लिए ये जो सिस्टम दे रखा हुआ है हमें क्या मिलेगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया बच्चा पार्टी? समझ में आ गया? नेक्स्ट जो केस हमारा है ना, केस नंबर 2.2 जो दे रखा हुआ है वो क्या है, इफ A1 डिवाइड बाय A2 is equal to B1 डिवाइड बाय B2 is not equal to C1 डिवाइड बाय C2। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे, एक बार हम लेंगे इसके साथ। ठीक है, सॉरी बना नहीं मुझसे अच्छे से तो चलो करते हैं। ये क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ठीक है, इतना समझ में आया? ये समझ में आया? और एक बार इसको भी करना है ना हमें, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2। सेकेंड वन क्या होगा हमारा, थर्ड वन, B1 डिवाइड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए हमें क्या मिलेगा, ये A1 B2 माइनस का B1 A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में हमें क्या मिलेगा सॉरी, B1 C1 माइनस का B1 C2 माइनस का C1 B2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A1 C2 माइनस का C1 A2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, है ना? x और y की वैल्यू क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, B1 C2 माइनस का B2 C1, A2 B1 माइनस का A2 B1, और y के लिए क्या था, C2 A2 माइनस का C2 A1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस का A2 B1। ये देखा था ना, समझ में आ रहा है? इसमें क्या दे रखा हुआ है, इसमें क्या दे रखा हुआ है, A1 B2 माइनस का B1 A2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू फाइनाइट value divided by 0, it means does not exist। ठीक है, सेम y के लिए finite value divided by 0 is does not exist। ठीक है,
सो इस केस में जो हमें सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन। और इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा? a1 डिवाइड बाई a2 is equal to b1 डिवाइड बाई b2 is not equal to c1 डिवाइड बाई c2। ये किसके लिए है? फॉर नो सोल्यूशन, ठीक है। किसके लिए है बच्चा पार्टी? फॉर नो सोल्यूशंस। इस पे क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। और जो सिस्टम दे रखा हुआ है, जो इक्वेशंस दे रखे हुए हैं वो क्या है? 3x माइनस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन, kx प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा कि नो सोल्यूशंस के लिए क्या होता है? a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, ठीक है। a1 क्या था? 3, a2 क्या है? k, b1 हमारा है माइनस का 4, b2 है 3, c1 है 7, c2 है माइनस का 5। क्या यहाँ पे किसी का नाम t2 है घर का? c2 से मुझे याद आ गया, ठीक है। सो चलो इस एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं a1 की जगह रखेंगे 3, a2 k इज इक्वल टू, सॉरी यार दिल पे मत लेना, b1 माइनस का 4, b2 3 इज नॉट इक्वल टू 7 डिवाइड बाई माइनस का 5। इसको क्या करेंगे ना, हम इक्वेट करते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग 8, सो ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसका इसके साथ होगा, सॉरी ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? 9 माइनस का 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें क्या मिली? माइनस का 9/4, ठीक है। अब हम ना चेक करते हैं कि क्या k की इस वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन जो ये जो सिस्टम दे रखा हुआ है ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम? 3/k है इज इक्वल टू माइनस का 4/3 है इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस का 5, ठीक है। k की जगह हमें क्या रखना था? माइनस का 9/4। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3/1? हाँ लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 1 और k की जगह क्या है? माइनस का 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 7 डिवाइड बाई माइनस का 5, ठीक है। समझे? समझ में आया? सो सेम क्या हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो गया क्या? माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का सॉरी ये माइनस नहीं है, ये हो गया 7 माइनस का 5, ठीक है। अब क्या ये कट रहा है किसी से? तो ये हो गया क्या? 3 3 9, 3 4 12, तो ये आ गया हमारा क्या? 4 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 7 डिवाइड बाय माइनस का 5, ठीक है। तो जो हमें k की वैल्यू मिली है ना, ये माइनस का 9/4, इसके लिए ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये 9/-4 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चा? चलो फिर हम कल नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए ये होमवर्क है,
क्या है ये? आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको इसका सलूशन करके बताना है कि के की वैल्यू क्या आ रही है और क्या के की इस वैल्यू के लिए जो वैल्यू आपकी आएगी उसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। होमवर्क सॉल्यूशन फॉर के, ठीक है, के लिए निकालना है। इतना आपको समझ में आ गया। कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड्स प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो गया, फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, ठीक है।